सुनो मैडम, अगर अपने फायदे के लिए कोई मारे वो क्रिमिनल होता है। अगर 100 लोगों की भलाई के लिए कोई किसी को मारे वो महान कहलाता है। और लाखों लोगों की भलाई के लिए कोई मारे तो वो देवता कहलाता है। और करोड़ों लोगों की भलाई के लिए अगर कोई किसी को मारे तो वो क्या कहलाएगा? साइको। साइको किलर। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अखिलॉजी। दोस्तों, बहुत से लोगों ने ये फिल्म देखी और थोड़े कंफ्यूज हो गए कि 3 स्टोरी एक थी, कुछ समझ में नहीं आया, हौच पौच हो गई, खिचड़ी पक गई, ऐसा वैसा। तो इस वीडियो में मैं एकदम क्लियर कट बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि दोस्तों आपको लगता होगा कभी कभी न्यूज़ देख के या कोई ऐसा सीन देख के जिसमें एक आदमी दूसरे को पीट रहा है या उस पर अत्याचार कर रहा है और ऐसा वैसा, तो आपको लगता है काश में वहाँ होता तो अत्याचारी किस संग ऐसा वैसा कर देता, अत्याचार करना भूल जाता, किसी को परेशान करना भूल जाता। ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं मैडम? दिस इज माई वर्ल्ड एंड दीज आर माई पीपल। अगर कोई गलत रास्ते पर जाए तो उसे सुधारना भी मेरा ही काम है, चाहे उसे वो पसंद हो या नापसंद। जब तक ये दुनिया पहले की तरह रहने लायक सुंदर नहीं हो जाएगी, मैं नहीं रुकने वाला। ये सब करने वाला तू होता कौन है? कर नहीं सकते तो सपने में तो सोच ही लेते हो। और इस फिल्म में जो ये लड़का है, ये इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना सोचता है कि अब उस अपना मकसद ही बना लिया उसने कि मैं क्राइम खत्म करके रहूंगा इस दुनिया से। इस दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग ही रहने चाहिए, बुरे लोग नहीं रहने चाहिए। पहले यहाँ कितने अच्छे लोग थे, अच्छे लोगों से दुनिया भरी हुई थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ गंदगी भर गई है बिकॉज ऑफ ऑल दिस फिल्दी पीपल। अगर सब लोग फिल्दी हैं तो तू क्यों इस फिल्दी वर्ल्ड में जी रहा है? इसलिए वो क्या करता है, एक प्लेन, एक हवाई जहाज जो उस समय चोरी हुआ था या गायब हो गया था, तो उसका फायदा उठाता और कहता पुलिस वालों से कि ये मैंने हाईजैक किया है, मैंने बंधक बना लिए 300 लोग जो उसके अंदर है। अब पूरा सरकार सिस्टम हिल जाती है कि अरे ऐसा वैसा, जबकि इसने नहीं किया था हवाई जहाज। वो बस न्यूज़ में आई थी और उसने वहीं से दिमाग लगाया कि ऐसे में पुलिस वालों को ब्लैकमेल कर सकता हूँ। तो पुलिस वाले कहते तो भाई डिमांड क्या है, डिमांड क्या है? तो ये डिमांड में बोलता है कि मैं 300 लोगों की लिस्ट भेज रहा हूँ जो कि क्रिमिनल हैं, जिन्हें अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है या सजा नहीं दे पाई है, उनको आपको इनकाउंटर करना है। तो सरकार राजी हो जाती है। हाईकमांड इसके लिए राजी नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? सेलिब्रिटीज हो तो मानेंगे, कॉमन मैन हो तो नहीं मानेंगे। क्यों? उनकी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? ये बात तुमने सेंट्रल को बताई? अभी तक नहीं। अब राजी होने के बाद कहती है कि अब छोड़ दो। कहते नहीं, जो जहाज में 300 लोग हैं उनको भी मैं मारूंगा क्योंकि वो भी दूध के धुले नहीं हैं, और उनको भी मार देता है। फिर डिमांड करता है कि 300 लोग की और लिस्ट दे रहा हूं मैं, उनको भी मारो। अब पुलिस वालों का ये मैडम और ये सर का दिमाग हिल जाता है कि अब नहीं, अब इसके पीछे इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तुझे लगता क्या है तेरे ऐसा करने से देश के अंदर सफाई हो रही है? You're nothing but a criminal। फिर जो रीजन या कारण निकल के आता है वो देखने लायक जब है। दुनिया में पाप बढ़ता है तो भगवान किसी न किसी को भेजता ही है। अब इस दुनिया को साफ करने के लिए भगवान ने मुझे चुना है। अब ब्रह्मा ने जिसे बनाया है वो वीरा भोगा वसंत रायलू मैं ही हूँ। What? तो 3 टाइम फ्रेम में ये फिल्म चलती है। एक चलती है सबसे पहले, ये वाले जो सर होते हैं इनके टाइम फ्रेम में, तो ये पुलिस के वो होते हैं कांस्टेबल और प्राइवेट जासूसी करते हैं। दूसरा टाइम फ्रेम चलता है सुधीर बाबू सर का, जिसमें बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है उस टाइम पे। और लास्ट जो प्रेजेंट है उसमें ये वाला टाइम फ्रेम चलता है जिसमें ये मैडम और सर है। तो जब वो 5-6 साल का था तब ये वाली सर हैंडल करते कहानी। जब वो 7 से 10 साल का हुआ तब सुधीर बाबू हैंडल करते हैं, और उसके बाद जो है वो ये मैडम और ये श्रिया सरीन मैडम और ये सर हैंडल करते हैं। तो क्यों करता है वो हाईजैक, क्यों उसे दुश्मनों से नफरत है, क्यों उसे क्रिमिनल से नफरत है, इसके पीछे की कहानी सिंपल सी है। उसके पापा मम्मी एक अनाथ आश्रम चलाते हैं। उस अनाथ आश्रम में एक लड़की गायब हो जाती है और वो लड़की इस लड़के की दोस्त होती है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। अब इसके पिताजी उस लड़की की इंक्वायरी के लिए पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, हर जगह मीडिया एक्सपोज कर देते हैं कि हमारे शहर अनाथ आश्रम से बच्ची गायब हुई है। तो ये कांस्टेबल है जो प्राइवेट जासूस बन के इनकी हेल्प करता है, वो कहता है कि अनाथ आश्रम से ही बिटिया गायब नहीं हुई है, पूरे शहर में
छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं, और खास करके लड़कियां। तब इसके पिताजी का दिमाग हिल जाता है। तो वो जो इंक्वायरी करते, पुलिस केस करते, इस वजह से जो लड़की के किडनैपर होते हैं वो इस लड़के के माँ बाप को मार देते हैं। माँ उठो, माँ, पापा उठो ना, पापा। और ये लड़का देख लेता है तो इसके दिल में सदमा लग जाता है, क्योंकि वो उस समय छोटा होता है तो ज़्यादा दिमाग नहीं चला पाता है। फिर इस बच्चे को सौतेले माँ बाप मिल जाते हैं, मतलब नए माँ बाप गोद ले लेते हैं, क्योंकि इसके ओरिजिनल माँ बाप तो मर गए हैं। ये बच्चा, यहाँ पे तो इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन आपने सिर्फ इस बच्चे को ही क्यों चुना? सर, जब भी मैं इस बच्चे को देखता हूँ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इससे कोई मेरा रिश्ता है सर। अब ये लड़का क्या करता है कि जहाँ से वो इसकी दोस्त या सहेली गायब हुई थी, उस जगह लड़की के ड्रेस पहन के खड़ा हो जाता है, चेक करने के लिए कि जैसे उसको किडनैप किया है तो कोई मुझे भी किडनैप कर ले और शायद मुझे सुराग मिल जाए कि मेरी सहेली को किसने किडनैप किया है। और ये सफल हो जाता है। इसको एक आदमी किडनैप कर लेता है और ये उसका चेहरा देख लेता है, और उन चेहरों में इसके माँ बाप का भी चेहरा होता है, यानी कि उसके जो सौतेले माँ बाप होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं इस क्राइम में। अब ये पहला पोर्शन खत्म। अब आ जाओ 7 से 10 साल के बीच में। अब क्या करता है वो, एक थ्योरी बनाता है जहां पर उसने अपने सौतेले माँ बाप का कत्ल किया था, पुलिस तक पहुंचने के लिए। कहता है मेरा मकान जो है गायब हो गया है। और बच्चा बेचारा अपना एड्रेस भूल गया है तो उसे घर पे छोड़ के आने के बजाय हंस रहे हो? 1-4-143 वेंकटेश्वर कॉलोनी, साई मार्ग, देवनगरी 501222। मैं रोज इस एड्रेस पे जाता हूँ। कल से मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा सर। ठीक है ठीक है। वहां कुछ हिंट देता है जो पुलिस को पता भी लग जाता है, और उसमें होती है एक मेमोरी कार्ड। तो उस मेमोरी कार्ड में ये सुधीर बाबू जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब होते हैं, इनके पिताजी भी इन्वॉल्व होते हैं उस क्राइम में। तो ये लड़का अपनी सहेली का बदला लेता है। कैसे? सुधीर बाबू के पिताजी को, वो तो मजबूरी हो जाते हैं सुसाइड के लिए, प्लस अपने माँ बाप की हत्या करवा देता है। और जो लोग इसमें और भी शामिल थे, एक तीसरा, वो वही इस ग्रुप का मेन है, और वो कौन है पता नहीं चला। पुलिस इंस्पेक्टर साहब खुद ही मार देते हैं। इस तरह के वो चाल चलता है कि वो उनके हत्थे चढ़ जाता है और वो इनकाउंटर कर देते हैं। तो पहला पार्ट खत्म, दूसरा पार्ट खत्म। अब तीसरे पार्ट में जब वो जवान हो जाता है, 20-21 साल 22 साल का लड़का हो जाता है, 25 साल तक का भी हो जाता है, फिर वो क्रिमिनल को ही मारता रहता है। क्रिमिनल जहां भी दिखते हैं ना मार डालता है। चाहे कोई क्राइम, कैसा भी क्राइम हो, छेड़छाड़, रेप, चोरी, मर्डर, किडनैपिंग, कैसा भी क्राइम हो, बस उसका काम है वो उन लोगों को मारना। फिर वो न्यूज़ आती है एक हवाई जहाज वाली कि हवाई जहाज गायब हो गया है। उसके दिमाग में कीड़ा काटता है कि मैं एक एक करके मार रहा हूँ, उससे अच्छा मैं एक साथ पुलिस के हाथों बहुत सारे लोगों को मरवा दूँ। तो जब सरकार उससे पूछती है हवाई जहाज खाली कर दो, ऐसा कर दो, तो ये झूठ बोल देता है कि हवाई जहाज मेरे कब्जे में। अगर उन लोगों की जिंदगी की सलामती चाहते हो तो 300 लोगों की लिस्ट भेज रहा हूँ, और वो सारे के सारे क्रिमिनल हैं, उनको मार दो। सरकार आई हो जाती है, 300 लोग मार डालते हैं। फिर ये प्लेन में बैठे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको भी मार देता है, और लास्ट में किसी के हाथ नहीं लगता और यही फिल्म खत्म हो जाती है। यानी कि उम्मीद छोड़ जाती है कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो दोस्तों, इस फिल्म के बारे में बस यही कहना था। जय हिंद, वंदे मातरम। ने मुझे चुना है, अब ब्रह्मा ने जिसे बनाया है वो वीरा भोगा वसंत रायलू मैं ही हूँ। What?